बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंजॉय इन्फो। उधर सामने देखना। और आप सब कैसे हैं? खैरियत से हैं? उम्मीद दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश रखें और खैर आबाद रखें। आज दिन संडे का है और अभी तकरीबन 11:15 का टाइम हो गया है। मैं उठ गया था 11 बजे। 11 बजे उठने के बाद वही जो है सुबह मैंने फ़र्स्ट टाइम उठे, क्योंकि ना काफ़ी देर रात को लेटते हैं। सैटरडे को रात के 11-12 बजे तकरीबन लेटे थे और सुबह फिर 11 बजे उठे, 12 घंटे पूरे। तो उठते सारी फिर आपको पता है कि थकावट ज़्यादा हो जाती है सो के भी। तो मैंने उठते ही अपनी बाइक से और अब्बू की बाइक साफ़ की है। और अभी ये संडे है तो घर वालों ने कहा है कि भी आपने सारे जो घर के पंखे हैं ना, जो छत वाले सीलिंग फ़ैन होते हैं, उनको साफ़ करना है। और छोटे छोटे और बड़े से काम हैं जो करने वाले हैं। तो संडे आज मसरूफ़ गुजरेगा मेरा भी। तो बच्चे बस अभी देख रहे हैं, बाकी सभी रेडी हो गए। अरूज भी अभी रेडी हुई, अरूज अभी रेडी नहीं हुई। तो अभी नाश्ता करेगी, नाश्ता करने के बाद फिर इसको रेडी करेंगे। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है। तो अभी तो पंखे वगैरह साफ़ करने हैं। तो आप भी जो हैं मर्द हजरात ख़ास तौर पे उनके लिए कि अगर आप घर पे होते हैं तो संडे वाले दिन, छुट्टी का जो दिन आप गुजारते हैं, तो आप थोड़ी हेल्प कर दिया करें। पंखे वगैरह साफ़ कर दिए, अगर विंडोज़ वगैरह जो ऊपर होती हैं जिनके ऊपर हाथ नहीं जाता उनको साफ़ कर लिया। अलमारी जो होती हैं उनके ऊपर डस्ट वगैरह पड़ जाती है, वो आपने साफ़ कर दी, क्योंकि आपकी हाइट ऊंची होती है तो आप इजीली साफ़ कर सकते हैं। तो मेरी भी ये रूटीन तो नहीं होती, लेकिन है कि संडे को एक संडे छोड़ के या दूसरे संडे पर ये है कि एक तो जिस्म भी कहते हैं ना, काम करने से ताकत आती है। तो वही है कि काम कर लेते हैं इस तरह का। तो घर का काम तो करना भी चाहिए। तो ये सारे काम जो है, जैसे कि छत जो है हमारी, उसको साफ़ कर लिया। क्योंकि बैक साइड पे आपको पिछले ब्लॉग में दिखाया था, शायद नहीं, मैंने अभी नहीं दिखाया लेकिन दिखाऊंगा ज़रूर, कि पीछे हमारे घर के पूरा एक सांप का जंगल है। बहुत से दरख्त हैं जिनके सारे पत्ते हमारी छत के ऊपर आ जाते हैं। और जब पत्ते वो गिरते हैं तो वो जो पानी नीचे आता है बारिश का छत से, तो उनके वो क्या बोलते हैं उसको पंजाबी में, परनाला, उसके अंदर घुस जाते हैं और वो बंद हो जाता है, जिसकी वजह से छत के ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। तो वो उनको भी साफ़ करना होता है। तो अभी इंशाल्लाह वो सारे काम करने हैं, साथ साथ वीडियो बनाऊँगा आपके। तो चलते हैं अपनी वीडियो के पास और अभी नाश्ता करना है इंशाल्लाह। अभी मैं करने लगा हूँ पंखे साफ़ और नाश्ता कर लिए। अभी इश्मर, अबीरा और अहमद और मुस्तफ़ा, अरूज तो मेरे पास है, ये खेलने लगे हैं। कह रहे खाना बनाना है, हमने आटा गूंद रहे हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने पंखे साफ़ करने हैं, तो अभी दिखाते हैं आपको। इश्माइल, अबीरा, मुस्तफ़ा को चोट लगी है कल, और अहमद भाई हैं। क्या बना रहे हो अभी? आज हम रोटियां बना रहे हैं। रोटियां बना रहे हैं, आटा गूंद लिया इन्होंने। मेरी 5 रोटी बनानी है और अहमद की 10। अहमद की 10 रोटी बनानी है। अहमद की बिल्ली आ गई। अल्लाह हाफिज़। मैं आटा ज़ाया नहीं करना चाहती। शाबाश। मैं भी नहीं। चलो देखते हैं कौन अच्छा ये करता है गोल गोल। मैं भी कर दूंगा। मेरा पापा कर लिया। ले लो ये वाला। अहमद आप भी कर रहे हो? ये गिरा है कल पिंक के ऊपर से, और थोड़ी जो है नीचे लगी है, और इसके सारा नीचे से यहाँ से फट गया मांस, वो टांके लगे हैं फिर इसको कल। मुझे ये वाला आटा नहीं दे। रोज अभी उठी है तो इसलिए। ये पंखे का देखें हाल क्या है, ब्लैक हुआ पूरा। ये सबसे ज़्यादा चलता है, वो कम चलता है, क्योंकि उसको कम चलाते हैं, यही ज़्यादा चलता है। ये अलमारी के ऊपर से साफ़ की है, ये शीट ऊपर लगाई हुई है अलमारी के ऊपर ग्रीन कलर की, तो ये ऊपर से अभी साफ़ किया है। और जो इसका गंद उतरा है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इतनी इसके ऊपर डस्ट पड़ी हुई थी और जाले बने हुए थे। अभी एक पहले ड्राई कपड़े से साफ़ किया, फिर सर्फ़ वाले कपड़े से साफ़ किया, फिर ऊपर से ड्राई कपड़ा मारा है, तो ये जो है ना चमक गया है। इसी तरह ये पंखे जो हैं ये दोनों साफ़ हो गए हैं।
वाश करना है, मेन ब्रेकर जो है इसके वो बंद कर लेनी है और प्लग उतार देना है, क्योंकि ये पानी वाला काम है। इसमें ये उसका अर्थ वगैरह भी आ सकता है और करंट वगैरह भी आ सकता है, तो इसलिए ये लाजमी ख्याल रखना है। आउटडोर जब भी वाश करने हैं या फिल्टर भी वाश करने हो, एसी के जो ब्रेकर है वो आपने ऑफ कर लेनी है। 2 महीने बाद धो लें, अगर महीने बाद धो लें आउटडोर तो बहुत अच्छा है, अगर 2 महीने बाद धो लें तब भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा टाइम ना करें, क्योंकि डस्ट की वजह से ये सारे जो है ना इनकी जो जाली होती है, इसके अंदर जाली के अंदर डस्ट आ जाती है, तो फिर बारिश जब पड़ती है तो नमी आ जाती है, नमी की वजह से गैस होने का, लीक होने का खतरा होता है। ये ख्याल रखना है आपने। इसको अच्छी तरह प्रेशर, पानी वाला प्रेशर लगाना है, जाके जो जाली है ना अच्छी तरह वाश है। अभी सारे काम ख़त्म कर लिए हैं और पंखे जो हैं तकरीबन 10 के करीब थे पंखे वो साफ़ किए हैं। फिर अलमारियाँ थी, विंडोज़ थी, वो तकरीबन 20 के करीब बन जाती हैं विंडोज़, और जो होते हैं छोटे रोशनदान जिनको बोलते हैं वो वाले, और इसके बाद शेड्स वगैरह, फिर जाले साफ़ करने, 8 कमरों के जाले साफ़ किए। काफ़ी ज़्यादा काम बन गया था। तकरीबन मैं 12 बजे स्टार्ट हुआ था और अभी तकरीबन 2:05 हो गए हैं। आउटडोर वाश किए हैं और तकरीबन ये 2 घंटे के अंदर सारा काम जो है ना ख़त्म कर लिया मैंने अपना। तो काम काफ़ी ज़्यादा था, लेकिन ये है कि साथ बच्चों ने भी हेल्प की है और मिसेज ने भी हेल्प की है, जिसकी वजह से काम जो है जल्दी ख़त्म हो गया था। अभी बस ये है कि शावर लेना है, शावर लेके कपड़े वगैरह चेंज कर लेने हैं, तो शाम में कोई और काम आएगा तो इंशाल्लाह वो काम करना होगा। क्योंकि शाम में वैसे भी घर वालों ने कह रहे हैं कि बिरयानी बनानी है, तो अभी सामान लेने जाना है, वो भी चिकन वगैरह, तो इंशाल्लाह फिर मार्केट में जाके वो सामान लेके आएंगे, वो वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो अभी बस थोड़ी देर रेस्ट करनी है क्योंकि कावड़ काफ़ी ज़्यादा हुई है। सुबह उठते ही मैं लग गया था काम के लिए, तो अभी इंशाल्लाह। और आउटडोर जो है ना जब भी वॉश करनी हो, आपको मैंने बताया कि ब्रेकर लाजमी ऑफ कर लें, उनके प्लग वगैरह निकाल दें, उनके ना अर्थ वगैरह हो सकता है, करंट वगैरह आ सकता है। और पंखे भी जब साफ़ करें, आपको पता है गीला कपड़ा भी लगाना पड़ता है पंखों को, तब भी कोशिश करें कि ब्रेकर वगैरह बंद कर लें या कि स्विच वगैरह बंद लाजमी करें। ये ख्याल लाजमी किया करें, क्योंकि जब आप काम करना हो बिजली की चीज़ के साथ, करंट वाली चीज़ के साथ, तो एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और कोशिश करें कि जैसे मैंने भी लकड़ी के स्टूल के ऊपर खड़े होकर काम किया सारा, तो आप भी कोशिश करें क्योंकि लकड़ी का कोई ऐसा टेबल वगैरह अपने घर में रखें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप बिजली का काम करें, आपके हाथ गीले हैं, कपड़े गीले हैं, और लकड़ी के स्टूल के ऊपर ये होता है कि थोड़ा बेनिफिट हो जाता है कि अर्थ वगैरह नहीं आता उस चीज़ के अंदर, तो ये बड़ा ज़रूरी है। और ये टेबल ज़्यादा महंगा भी नहीं है, मार्केट से आपको बना बनाया तकरीबन 600-700 रुपये में मिल जाता है, और घर में ये होना चाहिए। क्योंकि अगर छोटी मोटी कोई चीज़ ऊपर से उठानी है या ऊपर रखनी है किसी भी चीज़ के ऊपर, तो आपके लिए ईजी हो जाता है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट कोई काम आएगा ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगा। अभी मैं जाने लगा हूँ ये चिकन लेने घर के लिए, और साथ ये छलियाँ ये बनवानी है खान से। तो खान साहब खड़े होते हैं रास्ते में ही, उनको सिर्फ छलियाँ दे देनी है, वो भून देंगे और जो उनके रुपीज़ बनेंगे वो उनको दे देंगे। छलियाँ अकाउंट कर लेते हैं कितनी है। 9 के करीब हैं छलियाँ और कच्ची हैं, ये अभी पता करते हैं कितने की भून के देते हैं। वेलकम बैक। और अल्हम्दुलिल्लाह अपने सभी काम कंप्लीट कर लिए हैं, बाइक वगैरह साफ़ कर लिए, जूते साफ़ कर लिए। अभी अब्बू और अहमद ने जाना है एक वलीमा है, अब्बू और अहमद जा रहे हैं। अहमद बड़ा खुश है कि वो अकेला जा रहा है अब्बू के साथ, क्योंकि दूसरे बच्चे अब्बू नहीं लेके जा रहे। दूसरे बच्चे नाराज़ हो रहे थे, लेकिन अब्बू ने कहा है कि आप जो है ना नेक्स्ट अगर शादी वगैरह आएगी तो तब लेके जाऊँगा। आज अहमद की बारी है, आज अहमद जा रहा है अब्बू के साथ। और अभी अब्बू ने कहा 7:30 बजे जाना है, अभी टाइम हो गया है 6:15 का, तो अहमद और अब्बू जाएंगे इंशाल्लाह। तो इसके काम के लिए
तकरीबन कंप्लीट सभी ख़त्म कर लिए अपने मैंने। अबू का भी जो अबू ने जाना था, अब तो अबू को ये जूता एक न्यू निकाल के उसको पॉलिश करके दे दिया है। अहमद का जूता निकाल के उसको पॉलिश करके दे दिया है। तो इसके बाद अभी जो काम सारे ख़त्म है, तो अभी सिर्फ दोस्तों के पास जाऊँगा और खाना घर वालों ने बना लिया है। तो खाने में वही है, चिकन है और आलू का सालन है, चिकन आलू जो सादा सालन होता है, और इसके साथ राइस हैं और साथ सलाद वगैरह रायता वगैरह होगा, जो अल्हम्दुलिल्लाह अभी खा के देखेंगे कितना का मज़े का बना है और कितना अच्छा बना है। तो इसके बाद कोई और काम शाम अगर हुआ तो इंशाल्लाह आपसे मैं ज़रूर शेयर करूँगा। अभी खाना खाने लगा हूँ, खाना आ गया सामने माशाल्लाह, बड़ा जो है लजीज़ बना हुआ है क्योंकि शक्ल उसकी बता रही है। तो इंशाल्लाह खाने के बाद आपको बताता हूँ और मैं खाने की लुक भी आपको दिखाता हूँ। ये आलू और चिकन का सालन है, ठीक है। तो इसके बाद ये कच्ची प्याज और रायता और सॉरी राइस है और सादा दही है। और अहमद भैया आ गए। अहमद भैया आपने तो जाना है भाई, शादी पे जाके खाना खाना है। अहमद, ये अबीरा भी आई है मेरे साथ खाना खाने, ये बड़े भाई की बेटी है माशाल्लाह। अहमद, आपने किसके साथ खाना खाना है? शादी के साथ। शादी के साथ। किसकी शादी पे जा रहे हो? बारात से जा रहे हैं। शादी पे कह रहा मैं बारात की शादी पे जा रहा हूँ, बारात की शादी। वेलकम बैक। और अभी कंप्लीट अपने घर के सभी काम वगैरह करके दोस्तों से मिल के खाना भी खाया, जो कि राइस थे और साथ आलू और चिकन, ठीक है, का सालन था और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना हुआ था। इसमें आपने क्या खाया मेरे बेटे ने? राइस और योगर्ट और सैलेड। ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खाना मज़े का, सैर होकर खाना खाया मैंने और इश्मा ने। अरूज अभी इसका मूड अपसेट हुआ वो नहीं है। इस्माइल फ़ातिमा आपसे कुछ बात करना चाह रही है। जी इस्माइल फ़ातिमा। जब भी कोई बाहर निकले मास्क पहन के, सैनिटाइजर लगा के और दुआ पढ़ के जानी चाहिए। बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हाँ, वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ठीक है। ये पढ़ के जाया करना। हाँ, आप भी जब भी घर से निकलें और अपने बच्चों को जब भी आप भेजें स्कूल में, तो लाजमी पढ़ के दुआ पढ़ के उनको फूंक मार के भेजा करें, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी आज का व्लॉग इधर ही ख़त्म कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे बात होगी। तो तमाम बहन भाइयों से बस यही दुआ रिक्वेस्ट होती है कि आप भी अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, मेरी फैमिली को याद रखिएगा और मेरी दुआओं में भी आप सब लोग शामिल हैं। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ तमाम देखने वालों को अल्लाह हाफिज़। आप सब की अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। फ़ी अमानिल्लाह। इसमें फ़ी अमानिल्लाह कह दो। शाबाश, अल्लाह हाफिज़।